नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां दशकों से सत्ता की कुर्सी पे सिर्फ दो नाम राज करते हैं। पहले डीएमके, फिर एआईडीएमके। जैसे जनता के पास विकल्प ही खत्म हो चुका हो। लेकिन 2026 में अचानक एक चेहरा आया जिसे लोग पहले थलपति कहते थे, फिर नेता कहने लगे और अब मुख्यमंत्री कहने लगे। फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाला हीरो अब असली राजनीतिक में उन दिग्गजों की चुनौती दे चुका है जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति पर लगभग 60 साल तक कब्जा रखा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये जनता का गुस्सा था, युवाओं की बेचैनी थी और उन राजनीति के खिलाफ बगावत थी जहां सत्ता कुछ परिवारों और पार्टियों के बीच घूमती रही। आज पूरे देश की नजर एक सवाल पे टिकी है, क्या विजय सच में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दक्षिण भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्योंकि जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो एक अभिनेता कर दिखाया है। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके सिर्फ पार्टियां नहीं थी, बल्कि एक युग थी। एम करुणानिधि, जयललिता, एमजीआर स्टालिन, इन नामों के बिना तमिलनाडु की राजनीति कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन समय बदल रहा था, जनता को लगने लगा कि राजनीति का विकास की ज़्यादा परिवारवाद में बदल चुका है। युवा बेरोजगार से परेशान थे, भ्रष्टाचार आरोप बढ़ रहे थे और जनता को एक नए चेहरे की तलाश थी। उन चेहरों के बीच में फिल्म के सुपरस्टार विजय ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपनी पार्टी त्रिमलंगा वेत्री कंजकम यानी टीवी के बनाई। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, कई नेताओं ने कहा फिल्म का हीरो राजनीतिक नहीं चला सकता, लेकिन विजय ने वही किया जो बड़े नेता नहीं समझ पाए। उन्होंने सीधे युवाओं से बात की, गरीबों की भाषा की बात की और खुद को जनता का आदमी बताया। उनके रैलियों में लाखों लोग आने लगे, सोशल मीडिया पर विजय का तूफान चल पड़ा और धीरे धीरे तमिलनाडु की राजनीतिक दो पार्टियों से निकलकर तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ने लगी। 2026 में चुनाव में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीवी के ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए डीएमके और एआईडीएमके को दोनों को पीछे छोड़ दिया। टीवी के 107 सीटों के साथ अपनी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 59 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई पार्टी इतनी ताकत के सामने आई। लेकिन असली ड्रामा चुनाव के बाद शुरू हुआ। सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत थी। विजय के पास नंबर कम थे। डीएमके और एआईडीएमके दोनों कोशिश कर रहे थे कि विजय सत्ता तक न पहुंचा जाए। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, विधायकों को बचाने की कोशिश होने लगी, पीछे से गठबंधन बनाने की राजनीति शुरू हो गई। लेकिन तभी राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया जिसको सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस यानी सीपीआई, सीपीएम और पीसीके जैसे दलों ने विजय को समर्थन देना शुरू किया। धीरे धीरे विजय बहुमत के करीब पहुंच गए। अब वही नेता जिसे लोग सिर्फ फिल्म हीरो समझते थे तमिलनाडु की सत्ता के दरवाजे पर खड़ा था। पूरे चेन्नई में जश्न शुरू हो चुका था। टीवी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, थलपति थलपति के नारे गूंजने लगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा यह सिर्फ विजय की राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि तमिलनाडु के राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ जनता की क्रांति है। विजय ने अपने चुनाव अभियान में 40 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की मदद और पारदर्शी शासन जैसे मुद्दे शामिल थे। यही एजेंडा लोगों को पसंद आया। सबसे बड़ी बात यही रही कि विजय ने खुद को किसी जाति या पुराने राजनीतिक ढांचे से नहीं जोड़ा। उन्होंने खुद को एक नए तमिलनाडु का चेहरा बताया। हालांकि विवाद भी कम नहीं हुए। कुछ नेताओं ने उन पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए गलत तरीके से आरोप लगाए, लेकिन जनता के बीच विजय की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। आज हालात यह है कि जो पार्टियां कभी तमिलनाडु की राजनीति की मालिक मानी जाती थी, उन्हें अब पहली बार डर महसूस हो रहा है। डीएमके और एआईडीएमके के लिए सिर्फ हार नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक साम्राज्य के कमजोर पड़ने का संकेत है। और विजय के लिए यह सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि इतिहास लिखने का मौका है। क्योंकि अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सिर्फ एक अभिनेता से नेता बनने की कहानी नहीं होगी, बल्कि यह उस जनता की कहानी होगी जिसने पुराने राजनीतिक सिंहासन को हिलाकर रख दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या विजय तमिलनाडु को सच में बदल पाएंगे, या फिर राजनीतिक उन्हें भी इसी सिस्टम का हिस्सा बना देगी जिसे बदलने का वादा करने आए थे। लेकिन एक बात तय है, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रहेगी और 2026 का चुनाव इतिहास में उस साल के रूप में याद किया जाएगा जब जनता ने कहा अब पुराना राज खत्म, अब नई शुरुआत होगी। जय हिंद।